हाँ। जी सुधीर भाई। धन्य धन्यवाद सुधीर भाई। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है, मैं एक शराबी हूँ। हाय मनीष भाई। ईश्वर की कृपा है। हाय हाय। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आप सभी मित्रों भाइयों की मदद। आज मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ। स्वस्थ उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही मैं आभारी हूँ पाइनियर ग्रुप का। आज सुधीर भाई का फोन आया सुबह सुबह में। मैं मेरे को वो बोला आपको मैं बोला हर रोज पाइनियर ग्रुप के साथ रहता हूँ। मुझे स्पीकर थोड़ा जमता नहीं, हिंदी में मेरा थोड़ा वो होता है। नहीं नहीं, आप शेयर करो। तो कोई बात नहीं। तो आप मित्रों से तो मैं परिचित हूँ। पाइनियर ग्रुप की छोटी मोटी सर्विस मुझे मिलती है और मैं बहुत आभारी हूँ पाइनियर ग्रुप का कि यहाँ से ही मेरी रिकवरी का जो अभी बता रहे थे सुधीर भाई कि हमारे पाइनियर ग्रुप का पिलर है। लेकिन मेरी जो रिकवरी दोस्तों यहाँ से जो मुझे मिली रिकवरी, मेरी पिलर जैसी रिकवरी, ये पाइनियर ग्रुप से मिली। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ सुधीर भाई का भी, अपने विजय भाई का, अपने बाबू भाई का और सभी आप सदस्यों का। क्योंकि आप मित्रों के जो अनुभव, एक्सपीरियंस, होप एंड स्ट्रेंथ न मिलता तो मुझे ये कैसे जो जीवन जीना, आज का जो विषय अभी यामिनी जी का शेयरिंग बड़े ध्यान से सुनता था मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका मैं। इतनी सुंदर शेयरिंग, इतने कार्यक्रम को लेकर और विषय को लेकर, कि पूरे शेयरिंग में हाई पावर भगवान। क्योंकि ये जीवन जीने का यही एक तरीका है जो मैं था नहीं दोस्तों। तो आज का विषय भी बड़ा सुंदर है। मेरा प्रॉब्लम शराब का था। यहाँ शराब का प्रॉब्लम लेके मैं आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। और मुझे यहाँ कैसे जीवन, आज बिना शराब के कैसे जीवन जीना, ये कार्यक्रम ने सिखाया, आप मित्रों ने सिखाया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखाया। कैसे मैं वो जो जीवन मेरा शराब पर निर्भर करता था, आज कैसे मैं, मेरे ईश्वर, मेरा हाई पावर, मेरी ऊंची शक्ति जो भी है, तो ये सिखा दिया आप मित्रों ने। दोस्तों, मेरा शराबीपन जो था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले, शराब यहाँ बताया बढ़ती हुई बीमारी, कैसे मेरी इतनी शराब बढ़ गई, जीवन के सालों साल निकल गए मेरे। लास्ट सालों में एक्सीडेंट, धंधा खलास, शरीर खलास, पारिवारिक अशांति, जो अभी शेयरिंग में मैं सुना कि कितनी ये पारिवारिक बीमारी है। ये दोस्तों, शराब मैं पीता हूँ, मैं दुखी रहता हूँ और पूरे पूरे परिवार जो मेरा, वो भी ये बीमारी से ग्रसित रहता है। मेरा पूरा परिवार बड़े डरों में, भय में, चिंता में, दुखी दुखी और पूरा निराशा में रहता है पूरा परिवार। मेरे बच्चे बड़े हुए अल्कोहलिज्म में दोस्तों। छोटा बच्चा मेरा 15 साल का था जब मैं यहाँ आया अल्कोहलिज्म में, मेरा बेटा। तो मैं शॉप से निकलता था तो उनको पता चल जाता था कि अभी ये शॉप से निकले, शाम को 6-7 बजे। भयानक क्रेविंग होना, मेंटल ऑब्सेशन आना। मेरे परिवार मुझे शराब रोकने को मना कर रहे थे और मैं उसको उसके ऊपर इतना गुस्सा मेरा कि मुझे आप लोग क्यों रोकते हो। मेरे से जिया नहीं जाता, मुझे थोड़ी तो शराब पीनी चाहिए, मैं कमाता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं थकान सा महसूस कर रहा हूँ, 1-2 ग्लास तो
लेकिन दोस्तों वो जानते थे कि वो थोड़ी शराब नहीं पीते, पीने जाते हैं तो ज्यादा शराब हो जाती है, तो शराब ही मत पी। कुछ भी इतना देर, बड़ी देर रात तक गाली गलोच और ये वो एक्सीडेंट आना, खाना वाना खाया ना खाया। तो अपने मोबाइल से वो दिखता था कि मेरा मेरा स्कूटर कौन से रास्ते से जा रहा है, ठेके पे पहुंचा, मेरे से पहले वो ठेके पर पहुंच जाता था साइकिल लेके। मैं सोचता था यार इनको पता कैसे चलता है घर पे बैठे बैठे। कभी कभी मैं मोबाइल पूरा ऑफ कर देता था, मैं भी उसका बाप हूँ। नहीं तो मैं मोबाइल दुकान पे रख के निकल जाता था। लेकिन दोस्तों पूरा परिवार जो मेरा बताता हूँ आपको कि बड़े दुखी दुखी से थे। जहाँ जहाँ शराब छोड़ने की बात आती, वाइफ मुझे ले जाती, मैं जाने को भी अब तैयार हूँ, छोड़ना चाहता हूँ और शराब छूटती नहीं मेरी। ऐसे में दोस्तों ये वाइफ को ही मैसेज मिला था अल्कोहलिक एनोनिमस का, और यही सोच लेके आया था कि शराब छूटती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही पी पी के मरना। यहाँ बताते हैं कोई मानवीय शक्ति काम नहीं लगी। तो मुझे पता था कि शराब ये जीवन से अब छूटने वाली है नहीं, पी पी के ही मरना है। तो यही सोच लेके आया था कि छूटती है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। कम, आज कम पीऊंगा, थोड़ी मात्रा में पीऊंगा, ज्यादा नहीं पीऊंगा, किसी के साथ बोलूंगा नहीं, दो पैक मार के सो जाऊंगा, ठेके पे बैठा नहीं रहूंगा। अथक प्रयत्न थे मेरे कंट्रोल में शराब पीने के, मापने शराब पीने का, लेकिन वो होता नहीं था मेरी। दो चार दिन माप में पिया होगा, लेकिन हर चौथे दिन ज्यादा शराब होना और नया प्रॉब्लम खड़ा करना। तो मेरा दोस्तों ये शराब मेरे जीवन जीने की जरूरियत बन गई थी। बिना शराब के मुझे जीना इम्पॉसिबल लगता है। एक पावर बन गई थी, जैसे हवा पानी खुराक चाहिए आदमी को जीने के लिए, तो वैसे एक चौथा शराब भी था। बिना शराब के जीवन फीका फीका सा लगता था मुझे, जिंदा लाश की तरह। अगर वो घूट गया नहीं तो मैं जो जीवन को महसूस नहीं कर सकता था। कोई भी त्योहार क्यों न हो, प्रसंग क्यों न हो, कोई कोई काम क्यों न हो बाजार का, कोई लाइट बिल भरना हो, कोई बैंक में जाना हो, कोई साइन करनी हो, दो दो चार व्यक्तियों के सामने मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये शराब में इतनी अंदर तक घुस गई थी मेरे जीवन में। ऐसे में दोस्तों ये जो मैसेज मिला, और यहाँ धीरे 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 दोस्तों जो आप मित्रों के अनुभव एक्सपीरियंस सुनता गया, जो जो सुझाव दिए आप मित्रों ने, दोस्तों जो जो सुझाव दिए बड़े ऑनेस्टी से, क्योंकि मैं बड़ा अचंभित रह गया था। आप मित्रों बिना एक जैसी मेरी कहानियां, आप मित्रों की जो शेयरिंग, आप मित्रों का जो जीवन मेरे जीवन से मिलता जुलता था। और दोस्तों आप 5 साल 15 साल 25 साल शराब से दूर, तो मुझे बड़ा अचंभित रह गया था यार ये कैसे हो सकता है। आप मित्रों को जो जो बताया आप मैं करता गया, क्योंकि मैं वही चाहता था कि ये बिना शराब के जीवन कैसे हो सकता है। कहीं से भी तो मेरी छूटी नहीं शराब। जहाँ जहाँ मैं गया 25 महीना दूर रहा, डॉक्टर ने मना किया तो महीना दूर रहा, लेकिन फिर से वो चालू हो गई थी। तो आप मित्रों ने जो जो सुझाव दिए, वन डे एट ए टाइम, प्रार्थना करनी है, मित्रों को फोन करना है, आज के दिन शराब से दूर रहना है, छोड़ने बोड़ने वाली बात नहीं बताई कि शराब क्यों इतनी पी, आज नहीं पीनी है, शराब छोड़ देनी है, ऐसा नहीं बताया। बस एक दिन दूर रहना है शराब से। बीमारी के बारे में बताया, अल्कोहलिज्म ये बीमारी है, शराबियत एक बीमारी है। ये ये शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, न मिटने वाली बीमारी।
एक बार का शराबी हमेशा शराबी, जो जो आप मित्रों के अनुभव में सुना, बड़े ध्यान से सुनता था। तो मुझे, मैं रिलेट कर रही यार, सही बात है, अच्छी बात है। तो एक दिन दूर रहना बताया, बस आज के दिन दूर रहना है, वन डे एट ए टाइम। एक स्लोगन मिला मुझे पहला, वन डे एट ए टाइम। बस एक दिन शराब से दूर रहना था। तो वो मैं चलता गया दोस्तों, धीरे 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 उसको ये बीमारी को समझा, स्वीकार किया कि भाई ये बीमारी है। शराब कंट्रोल में मैं पीता नहीं और बंद कर सकता नहीं, तो मैं एक पक्का शराबी हूँ, ये बीमारी से मैं ग्रसित हूँ। तो वो स्वीकार दोस्तों मुझे आया, जो मुझे ये समझ नहीं थी पहले, कि मैं एक दिन बंद कर दूंगा, एक दिन माप में शराब पीऊंगा, एक दिन कंट्रोल में शराब पीऊंगा। लेकिन जब ये बीमारी का स्वीकार आया, धीरे धीरे आया, एक दिन में नहीं आया, यहाँ आता रहा, निरंतर मीटिंग के साथ जुड़ता रहा। तो दोस्तों मुझे ये जो बीमारी, हमारा फर्स्ट स्टेप, कि मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ शराब के सामने। शराब से कोई अब लड़ना मरना नहीं, मुझे शराब से दूर रहना है। शराब मैं पीऊंगा तो वो मोर एंड मोर हो जाएगी। मेरा बॉडी अब बताते हैं मित्रों, अब नॉर्मल नहीं। दूसरे दिन तक जो शराब पीते हैं वो मैं नहीं, वो वो दुनिया अलग है, शराब पीने वाली दुनिया। वो आराम से पी सकते हैं, रोज शाम को एक पैक पी सकते हैं, मैं नहीं पी सकता। तो मुझे लड़ना बढ़ना नहीं, बस मुझे लड़ाई दुश्मनी भी नहीं करनी शराब से। आज के दिन दूर रहना है शराब से, वन डे एट ए टाइम। परिवार के साथ मिलना जुलना, काम में व्यस्त रहना, मीटिंग्स के साथ रहना, मित्रों को फोन करना, लिटरेचर पढ़ना, ये सब बताया और करता गया। मैं आज भी करता हूँ। तो पहले ऐसे दोस्तों, मैं जो भी मैं शराब के पीछे भागता था। जब मुझे ये रास्ता नहीं था मेरे पास, तो मैं शराब के पीछे भागता था, छोटी छोटी बातों में चौबीसों घंटे उसकी सोच रहना, क्रेविंग होना और शराब पी लेना। लेकिन धीरे धीरे ये मेरे में चेंज आया। तो जैसे ही मैंने ये स्वीकारा, हमारा जो पहला कदम, कि भाई मैं लाचार हूँ और ये बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, मेरे लिए शराब का पहला गुट घातक है। तो दोस्तों धीरे धीरे कैसे मैं ये रिकवरी के पथ पर आगे बढ़ता गया, और नियमित प्रार्थना करना, हमारा ये प्रार्थना मीटिंग, छोटी मोटी जो सर्विस, वो करता गया। दो मित्रों से आज भी मैं फोन करता हूँ। मेरा जो यहाँ जो मेरा होम ग्रुप है, आज भी हम फोन पे रहते हैं, एक दो फोन दिन में हो ही जाते हैं। तो एक भगवान के साथ कनेक्शन जो हमारा बताया सेकंड स्टेप में, कि कोई ऊंची शक्ति है, मैं मेरी शक्ति से अब, मेरी ताकत मैंने बहुत लगाई, मेरे से ये नहीं हुआ। लेकिन कोई हाई पावर कोई है, तो मुझे दोस्तों यहाँ से ही आप मित्रों मिले। आप मित्रों कैसे शराब से दूर रहे, जो जो आप मित्रों के अनुभव, और ये दोस्तों में मुझे भगवान पर जो श्रद्धा, ये बढ़ती गई। आपकी आवाज नहीं आ हाँ, रही मनीष भाई। एक मिनट। हाँ, तो ये में आने से पहले दोस्तों यही बताया मैंने, कि मैं मेरी ताकत और मेरी मेरे बल से मैं को शराब छोड़ दूंगा, एक दिन मैं छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ दोस्तों बताया कि ये मेरे से नहीं होने वाला, कोई हाई पावर की मदद की जरूरत है।
पड़ेगी। तो उच्च शक्ति के बारे में दोस्तों यहाँ कोई धर्म या भगवान तक सीमित नहीं है। ये जो अपनी समझ के ईश्वर बताए, मेरी समझ के ईश्वर मैं चुन सकता हूँ। तो मेरे लिए उच्च शक्ति दोस्तों मेरा ये जो फेलोशिप, मेरी जो यही जो आप मित्रों ने मुझे रास्ता दिखाया, जो मुझे एक शक्ति के रूप में, तो मैं मेरी फेलोशिप को ही मेरे दोस्तों मैं मेरे हाई पावर समझता हूँ। और अपनी इच्छा और अपना जीवन जो उस ईश्वर के उच्च शक्ति के भरोसे पर छोड़ता हूँ मैं, तो मैं मेरी इच्छा और मेरा जीवन जो मैं मेरी इच्छा से चलाता था मेरा जीवन, तो मित्रों की इच्छा के अनुसार जो मैं जो जो सुझाव दिए वैसे मैं करता गया, तो मुझे अंदर से थोड़ी जीवन सरल बनने लगा, मेरा शांति जीवन में आने लगी। नियमित प्रार्थना करना, मार्गदर्शन लेते रहना मित्रों से फोन करके, और यही हाई पावर की दोस्तों मुझे धीरे धीरे मदद मिलती रही। तो मेरे लिए दोस्तों हाई पावर मुझसे कोई बड़ी शक्ति, बस यही मैं मेरे हाई पावर की संकल्पना समझता हूँ कि भाई मुझसे कोई बड़ी शक्ति जो संयम रहने में मुझे शक्ति देती है, ताकत देती है संयम रहने में। तो मैं एक दिन रहने लगा और आगे बढ़ता गया। ये में आने से पहले दोस्तों सच में मुझे जीना आता ही नहीं था। बस तीनों टाइम शराब पीना और कैसे जीवन जीना, कैसे परिवार चलाना, कैसे वो क्या करना, जीवन ही नहीं जिया मैं। आज दोस्तों बिना शराब के कोई भी निर्णय जो मेरा रहता था, कोई भी निर्णय मेरा गलत रहता था, क्योंकि उसमें शराब, मेरी तो एक ही सोच रहती थी मैं शराब कैसे पीऊं। तो जीवन के कोई भी निर्णय, मेरे सारे निर्णय गलत रहते थे। तो ये में आने के बाद मुझे दोस्तों ये समझ में आया कि खाली शराब नहीं छोड़ना, जीवन भी कैसे जीना है, जीवन कैसे जीना है। तो स्वीकार करना, पहली बात तो पहला स्टेप तो हमारा जो स्वीकार का आया। दूसरा और स्टेप आया, मुझे भरोसा, ईश्वर पर भरोसा करना था कि मेरा हाई पावर पर मेरा जो कैसे भरोसा करूं, मैं विश्वास रखूं कि एक उच्च शक्ति है मेरे साथ, मेरा मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी। हमारे आगे के स्टेप में मुझे दोस्तों दोस्तों अपने जो भी स्वभाव दोष है उसको देखना और उसको स्वीकार करना, और आगे दोस्तों पूरा जो अपनी गलतियों पर काम करना। हमारा जो आगे जाके हमें विनम्रता से जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सारे जो मेरे दोष है, क्योंकि यही मुझे मेरा जो भगवान है वही दोस्तों ये कर सकता है। तो ये धीरे धीरे दोस्तों सीखा, समझा, एक्शन लिया। तो आगे जो भी हमारा ये कदमों का कार्यक्रम है, आत्म परीक्षण करना, प्रार्थना करना, दूसरों की जो मदद होती है, छोटी मोटी सर्विस जो बताते हैं वो करना, ये जीवन मेरा मेरा रूटीन हो गया दोस्तों। कैसे मेरा दिन आज का निकल जाता है मुझे पता नहीं रहता। सुबह से उठ के रात तक पूरा दिन पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता नहीं रहता आज भी। तो पहले मैं कोई भी परिस्थिति जीवन की कैसी भी आए, कोई भी परिस्थिति आए, अच्छी हो या बुरी हो, मैं देखा ही नहीं कि ये परिस्थिति कैसी है कैसी नहीं। आज बिना शराब के जीवन में सारी परिस्थितियां आती है। मेरा ये जो सोबराइटी में कैसे कैसे बड़े जीवन के ऐसे बड़े बड़े दोस्तों ये हुए।
लेकिन मैं मेरे ये जो परिस्थितियों को देखकर मैं 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 खुद अचंभित रह जाता हूँ, यार ये कैसे हो सकता है। मैं खुद आज अचंभित रह जाता हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियों में से मैं निकला और आज भी निकलता हूँ। मुझे पता नहीं है मेरे को इतनी शक्ति कौन देता है, क्योंकि मेरे जैसे एक शराबी को छोटी छोटी बातों में अगर खाने की थाली में अगर सर का बाल भी आ गया तो मैं कितना फेंकता था वो वाइफ को पता है मैं कितना गुस्से वाला था। छोटी छोटी चम्मच गिर गई अगर किचन से नीचे, कुछ चीज गिर गई या कुछ चीज टूट गई तो मुझे तुरंत गुस्सा आता था। मैं कैसा शैतानी दिमाग था मेरा। आज जीवन के इतने बड़े दोस्तों जो आते हैं बम, तो ये कैसे मैं निकलता हूँ मुझे पता नहीं है। तो मैं तो करता कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर की मदद मांगता हूँ, शांत रहता हूँ, धैर्य रखता हूँ। तो ऐसे जीवन की परिस्थितियों में सच में ये जो आज का टॉपिक है जीने का ये तरीका, कुछ नहीं करना मुझे, मेरे भगवान पर मुझे प्रार्थना ही करनी है। अब मुझे शराब की याद नहीं आती दोस्तों, आज शराब पीने नहीं भागता मैं। तो ये मुझे कार्यक्रम ने सिखाया, बस प्रार्थना करना और दूसरों की मदद करना। कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, मीटिंग्स करना, अपने मार्गदर्शक से जो भी मेरे मित्र है मैं फोन कर लेता हूँ, करता हूँ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आता है, थोड़े समय के बाद परिस्थिति शांत हो जाती है, 2-4 दिन लगते हैं, महीना लगता है, लेकिन ये जीवन मेरा अच्छा है आज, पूरा परिवार खुश है। तो यह मैं विश्वास से कहता हूँ दोस्तों, हमारा जो एक कार्यक्रम है शराब छोड़ने का है ही नहीं, लेकिन एक ईमानदार, शांत और खुशहाल जीवन कैसे जीऊँ ये। और इसीलिए मैं यहाँ दोस्तों आप मित्रों से जुड़ा रहता हूँ। आप मित्रों के अनुभव अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं, क्योंकि आज शराब से दूर हूँ, मुझे बीमारी को स्वीकार कर लिया, शराब से दूर रहने लगा वन डे एट ए टाइम। लेकिन एक ये जो खुशहाल जीवन आप मित्रों से में मिलता नहीं, तो मुझे मुझे दोस्तों कुछ जीवन में कुछ घटता हो ऐसा लगता है, या कुछ अभी कमी है जीवन में। तो मैं निरंतर ये कोशिश करता हूँ कि आप मित्रों से मैं जुड़ूं और एक खुशहाल जीवन जीऊं। यहीं से मुझको दोस्तों आगे जीवन जीने का और तरीका मुझे मिलता है। हर रोज नए नए स्पीकर, हर रोज नए नए टॉपिक। तो आज आज मैं कैसे जीवन में ऐसे कोई हो तो मुझे किसी भाई का कोई शेयरिंग या कुछ भी हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से फाइनल ग्रुप का, कि मेरा रिकवरी यहाँ दोस्तों साथ शेयरिंग करने का मुझे अवसर मिला। और मैं पहले ही बोलता हूँ मुझे थोड़ा हिंदी में मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैं इतना हिंदी तो बोल लेता हूँ, ये आप यहाँ से ही सीखा। मैं हिंदी हिंदी में कभी बोलता नहीं था मैं, मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन आप मित्रों के साथ रहते रहते मैं थोड़ा हिंदी भी बोलना सीख गया। कैसे वर्ड्स आते हैं मुंह में और कैसे मेरा हिंदी में बोलता हूँ। मेरे को लगता है मैं सभी कोने कोने से शेयरिंग सुना और हिंदी सीखा हूँ। और रिकवरी भी ऐसे ही आई है कि कोने कोने से ओल्ड टाइमर की शेयरिंग सुना, क्या करना है नहीं करना, वो यहाँ से सीखा क्या करना है और क्या नहीं करना। चॉइस यहाँ से मिली, मुझे कोई चॉइस रही नहीं थी जीवन में। तो आज दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को याद है कि मुझे मुझे पेट्रोल डलवाने के मेरे पास 30 रुपये नहीं होते थे, 30 रुपये पेट्रोल डलवाने के नहीं रहते थे। दूध साग के सब्जी सब्जी लाने के पैसे मेरे पास नहीं रहते थे। आज बड़ी भगवान की कृपा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हो सकता है, लेकिन आज उससे भी अच्छा है। तो ये सब एक ही देन है अल्कोहलिक एनोनिमस का। पूरा नया जीवन यहाँ मिला दोस्तों, विचारों में जो चेंज मेरा यहाँ आया। मेरे जो भगवान, मुझे मुझे बार बार मेरी वाइफ कहती है भगवान आपकी बहुत सुनता है, आप कुछ करो ना इसका। तो मैं हंसने लगता हूँ मन में यार, ये क्या हो गया है पूरा।
तो निरंतर भगवान का जो भरोसा यहाँ, कैसे वो श्रद्धा मेरी भगवान पर, कैसे वो प्रार्थना करना, बस छोड़ना नहीं। एक बार सोचा था कि मुझे नागपुर जाना है, तो आज भगवान ने भी, मैं एक हमारा ये 21, 2 और 3 अगस्त का एक कार्यक्रम है, सर्विस सर्विस सेमिनार है। तो मैं वहां जाने वाला हूँ, हम 3 मित्रों जाने वाले हैं। तो ऐसे छोटे मोटे एक जो भी कार्यक्रम रहते हैं, मैं बड़ी रुचि रखता हूँ। कोई भी कार्यक्रम हो, वर्कशॉप हो 1-2 दिन का। अभी मैं उज्जैन गया था, जिसमें मैं रतलाम गया था। तो ऐसे मित्रों को मिलना और उससे कुछ सीखना और एक ही सर्विस में रहना, तो ये सिखाया मुझे दोस्तों जीवन कैसे जीना। नए मित्रों के खास करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ। नए मित्र जो भी मिलते हैं। अभी एक भाई का 2 दिन पहले एक फोन आया था, साउथ से थे कि कहाँ से थे, मुझे मैं भूल गया। लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ नागपुर में आया हूँ और मुझे यहाँ कुछ मीटिंग वीटिंग चाहिए, आप नागपुर से हो। वो मुझे ऐसा, वो भाई ऐसा समझता है कि मैं नागपुर से हूँ। तो वो, मैं बोला मैं नागपुर से नहीं, मैं आनंद गुजरात से हूँ, लेकिन आपको नागपुर का एक सदस्य का नंबर मैं देता हूँ। तो ऐसी ऐसे पता नहीं मैंने वो क्या काम किया मुझे, लेकिन ऐसे मित्रों के साथ रहना, मित्रों की हेल्प करना, ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने सिखाया। क्योंकि आप मित्रों ने दोस्तों मुझे इतनी हेल्प दी, एक नया जीवन दे दिया। जो जीवन बिल्कुल खलास हो चुका था, मेरे जैसे शराबी, मैं देखा हूँ कि कितना लोग मर गए शराब पी पी के, कोई रास्ता नहीं मिला उनको, होगा शायद। परिवार की क्या स्थिति होती है वो मैं जानता हूँ। तो वो एक वो मैं उनको बता सकता हूँ कि मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ, देखो। मेरा मेरा एक्सपीरियंस मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूँ कि यार ये पॉसिबल है एक दिन के हिसाब से। तो जो जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, मैं भाई के साथ शेयर करता हूँ, मीटिंग में लाने को, मीटिंग में प्रेरित करता हूँ कि भाई मीटिंग में आओ तुम। और उसके परिवार के सदस्य के साथ हम बैठते हैं, बातें चीतें करते रहते हैं। तो एक भगवान का कार्य है। भगवान मुझे जो, ईश्वर मेरा जो मुझे हाई पावर की जो जो भी मुझे कार्य है, क्योंकि मेरा मेरा अब कुछ भी नहीं है जीवन में। अब ये मुझे जो जीवन मिला, भगवान ने मुझे, ईश्वर ने जो मुझे बचाया, तो पति यही कार्य कार्य के लिए ही बनाया होगा। मैं उल्टा मेरे को देखता हूँ कि इतनी सालों से वो सोबर है, शराब अब उनका प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो इतनी सर्विस में, इतनी मीटिंग के साथ क्यों जुड़े रहते हैं। तो यही दोस्तों कि वो जो बताया कि यार ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो मैं जिम्मेदार हूँ कि मुझे मेरी मेरी भी अब जिम्मेदारी है कि अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मेरी जरूरत है। एक बार मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जरूरत थी, तो ये भी मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं निरंतर भाइयों के साथ जुड़ा रहा हूँ। और ये जो हमारा मैसेज है कि जो भी ये बीमारी से पीड़ित है, तो मैं वहां तक पहुंचूं और उनको ये मैसेज दूं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। तो ये करता हूँ मैं, छोटी मोटी सेवा। और बड़ा आभारी हूँ मैं, खास करके पायनियर ग्रुप का, क्योंकि यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ कोरोना काल से जुड़ा, और कैसे मेरे हाथ में थोड़ी छोटी मोटी सर्विस आ गई जीके थे पढ़ने की, और आज मैं निरंतर आप मित्रों के साथ जुड़ा रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि हम बड़ी देर रात तक यहाँ बैठे रहते थे। तब कभी कभी मेरी नींद खुल जाती थी, तो मैं सोचा चलो फाइनल में चलते हैं। तो रात के 2 बजे हो यार, हम 4-5 मित्रों तो बैठे ही 5-7 मित्रों तो हम यहाँ बैठे थे, रिकवरी की बातें करते थे, रिकवरी की बातें। तो यहाँ से दोस्तों मेरा जो ये रिकवरी का जो जर्नी है, हमारा ये हमारा ये जर्नी बताई, सोब्राइटी एक जर्नी बताया एक दिन के हिसाब से। मित्रों बताते हैं कि कितने दिन से मैं शराब से दूर हूँ, कितने दिन शराब से दूर रहना है, वो कोई मायने नहीं रखता। बस एक दिन के हिसाब से आज मैं शराब से दूर हूँ। तो वहां से ये मेरा जो 6-7 साल जो भी हुए, मुझे ये फाइनेंस रूप से ही मेरी रिकवरी
एक मजबूत रिकवरी जो बताते हैं यार, सच में ये जो मेरा जो जर्नी यहाँ से चालू हुआ, और आप मित्रों से जुड़ के ही, तो निरंतर दोस्तों मैं भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हर रोज प्रार्थना करता हूँ। कोई भी परिस्थिति आए, थोड़ी खराब हो या अच्छी हो, बस प्रार्थना करती रहनी है। सभी स्टेपों की मुझे प्रार्थना मिली यहाँ, कोई भी स्टेप की प्रार्थना, हमारा यहाँ 30वें स्टेप की, 7वें स्टेप की, 11वें स्टेप की, सब प्रार्थनाएं करता हूँ। लिटरेचर पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, मोबाइल में ही पढ़ लेता हूँ। जो जो भी पैराग्राफ मुझे अच्छे लगते हैं मैं तुरंत उसको पढ़ता हूँ, और उसका थोड़ा उसका आनंद लेता हूँ मैं। ये पैराग्राफ मुझे क्या सिखा के गई, तो उसका अध्ययन करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और तो कुछ नहीं, बहुत आभारी हूँ मैं दोस्तों फाइनल ग्रुप का, खास करके हमारे विजय भाई और सुधीर भाई, हमारे संदीप भाई, हमारे सभी होस्ट वोस्ट का, और आप सभी सदस्यों का दोस्तों धन्यवाद करता हूँ। सुधीर भाई आपका मैं यहाँ विराम करता हूँ। थैंक यू।